हेलो गाइज, आई एम विशाल। वेलकम टू बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। गाइज, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वाई ब्रीदर इज़ यूज्ड इन ट्रांसफॉर्मर्स। ट्रांसफॉर्मर के अंदर ब्रीदर का क्या रोल है, इसको किस लिए यूज़ करते हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, इसके अंदर हम कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं, उसका केमिकल फार्मूला क्या है, इसको हम किस ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर यूज़ करते हैं, कंप्लीट डिटेल में गाइज हम इस वीडियो में इस चीज़ को कवर करेंगे। अब गाइज, अगर मैं ट्रांसफॉर्मर की बात करूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे ट्रांसफॉर्मर की उसकी वाइंडिंग और उसका कोर। अब गाइस, जो भी हमारे ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं हम उसमें कुछ इनपुट देते हैं, तो वो इनपुट वाली साइड होती है हमारी प्राइमरी साइड, जहाँ से हम आउटपुट लेते हैं वो होती है हमारी सेकेंडरी साइड। प्राइमरी में फॉर एग्जांपल अगर मैं 440 किलो वोल्ट इनपुट दे रहा हूँ तो सेकेंडरी से मैं 220 किलो वोल्ट आउटपुट ले रहा हूँ। तो ये हो गया एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो ये जो गाइस ट्रांसफॉर्मर है, इधर मैं स्मॉल रेटिंग की बात नहीं कर रहा, मैं वोल्ट में नहीं जा रहा हूँ, मैं किलो वोल्ट की बात कर रहा हूँ। जब भी गाइस इतना हाई अमाउंट ऑफ करंट हमारे ट्रांसफॉर्मर के अंदर से ट्रांसफ़र होता है, जब भी हम इतने पर अपने ट्रांसफॉर्मर को ऑपरेट कराते हैं हाई वोल्टेज पे, फॉर एग्जांपल अगर अपने जो भी सबस्टेशंस होते हैं उसके अंदर जो भी अपने लास्ट ट्रांसफॉर्मर्स देखे होंगे, उसके अंदर गाइस जो हमारा ट्रांसफॉर्मर है हाई वोल्टेज पर वर्क करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इस वाइंडिंग के अंदर हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है। जब भी हाई अमाउंट ऑफ करंट किसी वाइंडिंग के अंदर फ्लो होता है तो गाइस हीट जनरेट होती है, आपके लॉसेस भी बढ़ जाते हैं, आई स्क्वायर आर लॉसेस हैं वो भी बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से इस वाइंडिंग में हीट इतना अमाउंट ऑफ जो आपकी हीट है वो जनरेट हो जाती है कि जो आपका ट्रांसफॉर्मर है उसको हमें कूलिंग प्रोवाइड करानी पड़ती है। अब गाइस, ये जो हमारा ट्रांसफॉर्मर है, जो भी हमारे ट्रांसफॉर्मर्स सबस्टेशंस के अंदर यूज़ होते हैं वो होते हैं गाइस हमारे ऑयल फील्ड ट्रांसफॉर्मर्स। ऑयल फील्ड ट्रांसफॉर्मर्स गाइस, आपको ये जो फिगर दिख रही है ऑयल फील्ड ट्रांसफॉर्मर की है, अभी मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करता हूँ। अब गाइस क्या होता है, इसकी जो हीट प्रोड्यूस हो रही है इसको अवॉइड करने के लिए मैंने क्या करा, इसको उठाया, इसके कोर को लिया और इसके एक टैंक में रख दिया। अब ये जो गाइस टैंक है, ये जो ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है, ये है ट्रांसफॉर्मर का मेन टैंक, इसे कहते हैं गाइस हम मेन टैंक। मेन टैंक। अब जो इस मेन टैंक है ये कनेक्ट होता है हमारे कंजर्वेटिव टैंक के साथ। ये ऊपर वाला टैंक है आपका कंजर्वेटिव टैंक, ये नीचे वाला है आपका मेन टैंक। अब मेन टैंक के अंदर मैंने क्या करा गाइज, एक ऑयल डाल दिया। अब ऑयल क्या है गाइज, ये है आपका मिनरल ऑयल। मिनरल ऑयल। अब ऑयल क्या करता है, जो भी हमारी हीट प्रोड्यूस हो रही है हमारी इस वाइंडिंग में, उसकी वजह से जो भी हमारी हीट आ रही है उसको अवॉइड करता है हमारा ये जो हमारा ऑयल है। ये क्या करता है, कूलिंग प्रोवाइड कराता है हमारे ट्रांसफॉर्मर को, जो भी अभी जो स्पार्किंग प्रोड्यूस होगी इसकी वाइंडिंग में उसको भी अवॉइड करता है, और जिसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये तो यूज़ हो गया गाइज हमारे ऑयल का। मेन बात है गाइज हमारे ब्रीदर की, ये पार्ट है आपका ब्रीदर। अब गाइस क्या हुआ, ये जो मैंने कहा टैंक था इसको ऑयल से तो फिल कर दिया, इसके साथ में मैंने एक कंजर्वेटिव टैंक रखा जिसको मैंने हाफ फिल कर रखा है। जो ब्लू वाला पार्ट है गाइस ये एयर है, और ये जो रेड वाला पार्ट है ये ऑयल है। अब क्या हुआ, अब विद द पैसेज ऑफ टाइम गाइस क्या होता है कि जो हमारा ऑयल है टैंक का वो कम होने लगता है। तो क्या करता है कि ये वाले जो टैंक है इसे हमें जो है इसे फिल ही रहना है। तो इसकी वजह से क्या होता है गाइस, जो आपका कंजर्वेटिव टैंक है ये इसको ऑयल प्रोवाइड कराता है, जिसकी वजह से ये कंटिन्यू फिल ही रहता है। बट गाइस क्या होता है कि जब भी हीट प्रोड्यूस होती है तो जो हमारा ट्रांसफॉर्मर है उसकी वजह से जो ऑयल है वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। जिस कंडीशन में गाइस बॉयल होना स्टार्ट होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप टी भी बनाते हो, घर पे चाय बनाते हो, तो वो भी एक पॉइंट पर जाकर बॉयल होना स्टार्ट होती है, वो ऊपर आना स्टार्ट हो जाती है। तो जिस कंडीशन में जब गाइस ऑयल ऊपर आना स्टार्ट होता है तो ये जो आपका फ्री जो आपका जो एरिया था इसके में क्या होता है, ये जो ऑयल है ये बॉयल होकर ऊपर आता है, तो ये जो है कंज्यूम कर लेता है, इस एरिया को ऑक्यूपाई कर लेता है। तो गाइस ये तो हो गया हमारा कंजर्वेटिव टैंक कि हम हाफ फिल क्यों रखते हैं। अब जो आपका कंजर्वेटिव टैंक है गाइस, इसके साथ कनेक्ट होता है आपका ब्रीदर। ब्रीदर गाइस हम इसलिए कनेक्ट करते हैं, अब आपका जो पॉइंट है ये क्लियर होगा, उससे पहले आप देख लीजिए कि ब्रीदर के अंदर हम क्या क्या यूज़ करते हैं, फिर आपको ये जो पॉइंट है वो क्लियर होगा। ये है गाइस ब्रीदर की फिगर। इसमें क्या है गाइस, आपका एक मेन पार्ट है आपका ये है होता है गाइस आपका ट्रांसपेरेंट सिलेंडर, जिसके अंदर हम गाइस सिलिका जेल को यूज़ करते हैं। अब ये एक नीचे होता है गाइस हमारा ऑयल, ये जो आपको ग्रीन पार्ट दिख रहा है ये है ऑयल, ये है हमारा मेन पार्ट। ये होता है गाइस इसका कनेक्टिंग फ्लिक यहाँ पर, और ये होती है इसकी टॉप लाइट, ये होती है बॉटम लाइट। ये तो बेसिक है कि हमें सिलेंडर को बंद भी करना होगा। तो ये तो होता है गाइस हमारा ब्रीदर की कंस्ट्रक्शन आपको क्लियर हो गई। अब सिलिका जेल का क्या रोल है गाइस, अब आप इसको समझिए। जब भी ऑयल आपका कंजर्वेटिव टैंक से मेन टैंक की तरफ जाएगा या मेन टैंक से कंजर्वेटिव टैंक की तरफ आएगा, तो क्या होता है गाइस, हमें एक एयर चाहिए। एयर कहने का मतलब क्या है गाइस, एक हमें कोई जो है एक पॉइंट चाहिए जिसके थ्रू जो है आपकी एयर डाउन में आए या एयर ऊपर जाए, क्योंकि लेवल हमें डाउन में लेके आना है। तो जो वैक्यूम है वो वहाँ से ऊपर की जो एयर है उसको नीचे आएगी। जब भी हमें नीचे की जो बॉयल हो रही होगी, जो आपका ऑयल बॉयल होगा, जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो हमें आउटलेट के लिए भी एक पॉइंट चाहिए। एयर की ये जो एयर थी ये बाहर जाएगी, जब ये ऊपर जाएगा तो इसको आउटलेट के लिए ये पॉइंट चाहिए। तो गाइज ये होता है विद द हेल्प ऑफ ब्रीदर। जैसा कि इसका नेम है गाइज, ये क्या करता है, एयर को इन करता है और फिर एयर को आउट करता है।
अब एयर इन और एयर आउट हम बिना ब्रीदर के भी तो कर सकते थे। आपका यहाँ पर क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि अगर मैं ये ना लगाऊं, सिंपल एक पाइप ऐसे करके लगा दूं, यहाँ से भी तो गाइज एयर हमारी आएगी और जाएगी। बट गाइज ऐसा नहीं है, हमें जो एयर है वो प्योर एयर चाहिए विदाउट मॉइस्चर वाली। अगर मॉइस्चर जाएगा हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर तो जो हमारा जो ऑयल है उसमें जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज होनी स्टार्ट हो जाएंगी, उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। इसको अवॉइड करने के लिए गाइज हम ब्रीदर यूज़ करते हैं। ब्रीदर के अंदर गाइज हम रखते हैं सिलिका जेल और नीचे लगाते हैं ऑयल। अब गाइज क्या हुआ कि आपको ये जो है ये जो अब कंसिडर करिए आपका मेन टैंक का जो ऑयल है वो कम हो गया, तो कंजर्वेटिव टैंक से ऑयल नीचे की तरफ जाएगा। जब ऑयल नीचे की तरफ जाएगा तो यहाँ से एयर जाएगी अंदर। अब जो एयर जाएगी गाइज उसके अंदर होते हैं हमारे डस्ट पार्टिकल्स, तो उस डस्ट पार्टिकल को रोकेगा हमारा ऑयल। यहाँ पर हम एक ऑयल लगा देते हैं, ऑयल एक जो आपके जो इसमें हम ऑयल फिल कर देते हैं। तो जैसे ही यहाँ से एयर जाती है तो ऑयल की वजह से क्या होता है कि जो डस्ट है वो तो यहाँ पे एब्जॉर्व हो गई। अब जो एयर जा रही है गाइज उसका जो मॉइस्चर है वो सिलिका जेल एब्जॉर्व कर लेता है। यहाँ से जाती है हमारी विदाउट मॉइस्चर वाली एयर जो कि हमारे टैंक के अंदर रहती है। सेम गाइज जब भी यहाँ से ऊपर की तरफ हमारा ऑयल जाता है तो एयर आउट हो जाती है इसके थ्रू। अब किसी कंडीशन में हो सकता है गाइज कि आपका जो एयर है वो आउट या इन नहीं हो पा रही है, या आपका जो बॉइलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, जिसकी वजह से जो आपका लेवल है वो एकदम इंक्रीज़ हो गया, ये टैंक भी फिल हो गया, फिर भी और जो है आपकी बॉइलिंग हो रही है। तो उस कंडीशन में क्या होता है गाइज, ये एक्सप्लोसिव वेंट होता है हमारा। यहाँ पर हम जो है एक लेस स्ट्रेंथ का जो मटेरियल है वो लगा देते हैं, जिसकी कंडीशन में क्या होता है गाइज एक लेवल तक ये इंक्रीज़ होता है। जैसे ही यहाँ पर एक पॉइंट का प्रेशर रीच होता है तो ये क्या होता है यहाँ से हट जाता है, तो जितना भी ऑयल है वो बाहर आ जाता है यहाँ से। तो ये भी आपको क्लियर हो गया, ये भी आपको क्लियर हो गया, ये भी आपको क्लियर हो गया। अब गाइस मैं बात करता हूँ कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। जो आपने सिलिका देखा होगा गाइस वाइट वाला, उसका फॉर्मूला होता है गाइस हमारा SiO2। बट जो हमारा ब्लू वाला इसके अंदर सिलिका यूज़ करते हैं, थोड़ा एक्सपेंसिव भी होता है ब्लू वाला। तो गाइस इसका फॉर्मूला होता है हमारा SiO2 + H2O + COCl2। ये होता है हमारा केमिकल फार्मूला ऑफ सिलिका जो कि हम ट्रांसफार्मर के अंदर यूज़ करते हैं। अब जो गाइस हमारा सिलिका यूज़ किया जा रहा है, जो भी हम ट्रांसफार्मर के अंदर सिलिका यूज़ कर रहे हैं, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम अपना कलर चेंज करता है। ये गाइस ब्लू से टर्न होता है पिंक की तरफ। ये पिंक जैसे ही टाइम हम जैसे हमने न्यू सिलिका लगाया, कुछ टाइम बाद क्या होगा, जब भी ये जैसे ही मॉइस्चर एब्जॉर्व करेगा तो ये पिंक में चेंज हो जाएगा। तो गाइस इसको दोबारा ब्लू में करने के लिए हम इसको हीट में जो है हीट प्रोवाइड कराते हैं, या तो हम ड्रायर लगा सकते हैं या हम इसे धूप में रख सकते हैं। अगर गाइस हमारे स्टॉक में होता है तो हम डायरेक्ट रिप्लेस कर देते हैं इसको। अगर हमारे स्टॉक में नहीं है तो हम क्या करते हैं, सिलिका को निकाल के अपने जो है धूप में रख देते हैं, इसका मॉइस्चर उड़ जाता है, दोबारा ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, दोबारा हम गाइज इसको इसमें यूज़ कर लेते हैं। सो गाइज ये था हमारा एक टॉपिक कि ब्रीदर क्या है, ब्रीदर का क्या रोल है, ब्रीदर की कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, ब्रीदर किस ट्रांसफार्मर्स के अंदर यूज़ होता है। तो गाइज ब्रीदर यूज़ होता है हमारा ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर्स के अंदर। जहाँ भी हम ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर्स यूज़ करते हैं वहाँ पर हमारा ब्रीदर यूज़ होता है। अब ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर गाइज हमारे यूज़ होते हैं हमारे सबस्टेशंस के अंदर। तो ये थी गाइज एक बेसिक वीडियो। अगर वीडियो गाइज आपको अच्छी लगी हो, आपको 1% भी वीडियो से नॉलेज मिली हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं गाइज कल एक न्यू वीडियो में। थैंक यू।